एनी कभी दरवाजा हाथ से नहीं खोलती। कुछ भी छूने के बाद उसे हाथ धोने की तलब लगती है, लेकिन जब वो नल बंद करती है उसके हाथ फिर से गंदे हो जाते हैं तो उसे दोबारा से हाथ धोने पड़ते हैं। उसकी ये आदत अब उसके जीने का सुकून छीन चुकी थी। आखिरकार उसने सोचा अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। जब वो क्लिनिक पहुंची तो देखा वहाँ और भी कई लोग थे जिनको कुछ न कुछ ओसीडी जैसी प्रॉब्लम थी। सबसे खतरनाक हालत जैक की थी। उसे गाली देने की आदत थी। वो कभी भी कहीं भी गालियां दे देता था और जितना ज्यादा घबराता था उतना ज्यादा उसकी जुबान बेकाबू हो जाती थी। इसलिए वो बाहर कहीं काम नहीं कर सकता था। घर से ही तोतों को पालने का काम करता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके तोते भी गालियां सीख गए थे और लोग उन्हें वापस लौटा देते थे। जैक की एक और अजीब आदत थी, परफेक्ट बैलेंस और सिमेट्री का भूत। चश्मा ठीक करना हो, घड़ी देखनी हो, सब कुछ बराबरी में होना चाहिए। चलने के वक्त जमीन पर क्रैक नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए वो अपने साथ हमेशा एक बैग रखता था ताकि जहाँ जाना मुश्किल हो वहाँ बैग बिछाकर चले। अब इनके मुकाबले में लिसा की प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं थी। उसे हर बात 2 बार बोलनी पड़ती थी। हर किसी की अपॉइंटमेंट शाम 4:30 पर थी। तभी नर्स आकर बताती है कि डॉक्टर की फ्लाइट लेट हो गई है। जैसे ही ये सुना सबकी हालत और बिगड़ने लगती है। डॉक्टर के न आने की खबर के बाद निक, जिसे जमीन की दरारों पर कदम रखने से डर लगता था, आइडिया देता है क्यों ना हम लोग एक दूसरे की मदद करें। सब मान जाते हैं और ग्रुप थेरेपी की शुरुआत होती है। सबसे पहले जैक की बारी आती है। उसे 3 मिनट तक गाली दिए बिना रहना है, लेकिन जितना वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है उतना ही उसकी हालत और बिगड़ती है। जैसे ही उसकी जुबान फिसलती है लिसा की प्रॉब्लम भी एक्टिव हो जाती है और वो हर बात 2 बार दोहराने लगती है। जब सबको लगने लगता है कि ये एक्सरसाइज फेल हो जाएगी तभी सब नोटिस करते हैं कि जैक अब गालियां नहीं दे रहा। उसने गालियों की जगह मछलियों के नाम लेने शुरू कर दी। अब बारी है एनी की। उसे ले जाया जाता है एक ऐसे टॉयलेट में जहां हजारों लोग जा चुके थे। सब कहते हैं कि अगर उसे अपने डर से बाहर निकलना है तो उसे सामने से लड़ना होगा। उसे चैलेंज दिया जाता है कि वो 5 मिनट तक हाथ न धोए। काफी हिम्मत जुटाने के बाद वो टॉयलेट की तरफ हाथ बढ़ाती है। सबकी मदद से वो अपने डर पर जीत पाती है और पूरे 5 मिनट हाथ नहीं धोती। अब निक की बारी है। उसे एक ऐसी कारपेट पर ले जाया जाता है जिस पर लाइनें होती हैं और उसे अचानक धक्का दिया जाता है, लेकिन निक बहुत स्मार्ट होता है। वो हर दरार से बचते हुए निकल जाता है। तभी सब उसे आंखों पर पट्टी बांधकर क्रैक्स पर चलाते हैं। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो उसे समझ आता है कि असल में उस डर में इतना कुछ था ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज लिसा में आता है। वो जब दूसरों की मदद में लगी होती है तो उसे खुद का ध्यान ही नहीं रहता और पूरा सेशन वो बिना कुछ दोहराए निकाल लेती है। जाने से पहले सब मिलकर एक ग्रुप चैट बनाते हैं और तय करते हैं कि अब हर महीने मिलकर ग्रुप थेरेपी करेंगे। सबके जाने के बाद जैक वापस उसी क्लिनिक में जाता है और तभी खुलासा होता है कि असल में वो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है। उसने ये पूरा सेशन खुद प्लान किया था ताकि वो दूसरों की मदद करते हुए खुद भी ठीक हो सके।